गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने जो चैप्टर है मिठाई वाला, उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और उस चैप्टर को हमने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया है। आज हम हमारा नया चैप्टर जो है रक्त और हमारा शरीर, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला है, इस चैप्टर में दिव्या और अनिल दो बच्चे हैं। दिव्या छोटी है, अनिल बड़ा है और वो जो है कि डॉक्टर से वो बात करते हैं और उस दौरान वो एनीमिया नाम के बीमारी से वो परिचित होते हैं। दिव्या को एनीमिया होता है और उस एनीमिया बीमारी का अर्थ क्या है, कारण क्यों होता है एनीमिया, और जो है कि इसके विभिन्न पहलुओं को हम इस पाठ में समझ सकते हैं। इसके बाद रक्त के विभिन्न स्वरूप को, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, बिंबाणु जो भी होते हैं रक्त में, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। पौष्टिक आहार, और इस एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए और कौन कौन से विटामिन चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये सूचनात्मक है, इसमें हमें ज्ञान मिलता है और चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर को मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि लाइन टू लाइन अगर हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो बीच से कोई भी प्रश्न आए आप लोग आसानी से लिख सकेंगे। और मैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे उस अंक से मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क भी करना होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड पर लगा दी, जैसे कि रक्त का जांच करने के लिए रक्त ली जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी से हम लोग छोटे से छोटे वस्तु को भी देख सकते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, द्रव्य पानी के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा इसे कहा जाता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार भानुमति के पिटारे में अनेक वस्तुएं समाये रहते हैं, उसी प्रकार रक्त में भी अनेक वस्तुएं समाये हुए होते हैं।
मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। उन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो इतने छोटे कण बहुत सारे उसमें होते हैं। इनके कारण ही हमें हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। ये कण जो है कि हर समय नए बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, अर्थात रक्त कणों को बनाने का काम करते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो ये लाल जो रक्त कण है, इनको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन, लौह तत्व, आयरन जिसको बोलते हैं, विटामिन, इनकी आवश्यकता होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया किसे कहते हैं? लाल कणों की कमी जब शरीर में होती है तब हम उसे एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसके सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ये कीड़े पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अर्थात पेट में कीड़े होने से बचने के लिए हमें साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला।
वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो सफ़ेद कण क्या है? हमारे वीर सिपाही की तरह है हमारे शरीर में। और हमारे शरीर में जब कोई भी बीमारी आने की प्रयास करता है तो क्या होता है? ये हमें उनसे बचाते हैं। और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर करने देते, भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मानो कि वे बहुत रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? सफ़ेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो आज यहाँ तक हम देखते हैं। और जो भी पाठ से संबंधित जो मेन कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं आपको दूंगा, आप उसे अपने कॉपी पर लिखिए। अगले दिन हम फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम अगले दिन लिखेंगे। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। थैंक यू।